सोचो अगर आप एक ऐसे टाइम लूप में फंस जाओ जहां आप बार बार अपनी ही मौत देख रहे हो और हर बार सब कुछ वापस शुरू हो जाता है। स्कैरी राइट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर जिसका नाम है ट्रायंगल। ये मूवी नॉर्मल हॉरर से बहुत अलग है। यहाँ दिमाग को हिला देने वाले ट्विस्ट हैं और हॉरर उस गिल्ट से आता है जो कभी खत्म नहीं होती। चलिए इस कहानी को शुरू से लेकर एंड तक समझते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जस से, जो कि एक सिंगल मदर है जिसका बेटा टॉमी टिस्टिक है। जस काफ़ी टायर्ड है और एंशियस दिख रही होती है, जैसे कुछ गलत हो रहा हो या होने वाला हो। वो एक शेयरिंग ट्रिप पर जा रही होती है अपने फ्रेंड ग्रेग के साथ। ग्रेग के फ्रेंड्स भी हैं, सैली एंड डाउनी जो कि कपल हैं, विक्टर यंग लड़का और हेथर। बोट का नाम होता है ट्रायंगल। सब लोग चिल मोड में होते हैं एक्सेप्ट जस। वो काफ़ी वियर्ड और डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही थी। जब सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं अचानक से एक स्टॉर्म आ जाता है। बिजली से बोट पलट जाती है और हेथर मिसिंग हो जाती है। सब लोग एक फ्लोटिंग क्रूज शिप पे दिखते हैं जो कि काफ़ी बड़ी और सुनसान होती है। वो लोग उस शिप पर चढ़ जाते हैं। शिप का नाम होता है इलियस, जो कि एक ग्रीक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। वो शिप अर्ली साइलेंट होती है, कोई क्रू नहीं, जिसको लगता है जैसे वो यहाँ पहले आ चुकी हो, जैसे कि देजा वू। थोड़ी देर बाद उन पे एक मार्क शूटर अटैक करता है। हीथर ऑलरेडी गायब थी और अब विक्टर भी मर जाता है। जेस के सामने एक नोट गिरता है जिसमें लिखा होता है इफ दे बोर्ड किल देम ऑल। उसकी पुरानी फोटोज मिलती है जिसमें वो खुद होती है। मतलब मल्टीपल वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जेस के। जेस रियलाइज करती है कि ये सब एक टाइम लूप है। जब कोई मर जाता है या जब कोई एस्केप करने की कोशिश करता है, सब कुछ रीसेट हो जाता है दोबारा से। एक पॉइंट पे जस्ट बालकनी से देखती है एक और ग्रुप उसी याक पे आ रहा होता है। सेम पीपल सेम फेसेस, फिर से वही लूप। कंफ्यूज जस इसके 3 वर्जन्स बन जाते हैं। फर्स्ट जो कि कंफ्यूज वाली जस है। सेकंड जो कि अग्रेसिव जैसे टाइम लूप को ब्रेक करना चाहती है। थर्ड किलर जस जो दूसरे को सेक्रीफाइस करके खुद एस्केप करना चाहती है। किलर जस्ट सोचती है अगर मैं इन सबको मार दूंगी इनकी कोई गलती करने से पहले तो शायद लूप ब्रेक हो जाए। बट हर टाइम वो फिर से सेम साइकिल में अगेन एंड अगेन उसी साइकिल में आए जा रही होती है। विक्टर के पास नाइफ होता है। हर वर्जन में वो जस को ट्रस्ट नहीं करता और ये कन्फ्रंटेशन हर लूप में रिपीट होती है। एक लूप में जस फाइनली शिप से बाहर गिरती है और बीच में आँख खोलती है। वो वापस घर जाती है और शॉकिंगली अपने ही घर में एक और जस को देखती है, अपने बेटे टॉमी के साथ। जस काफ़ी गुस्सैल होती है और अब्यूसिव होती है, और जो अपनी वाली जस है वो रियलाइज़ करती है मैं वो ही हूँ बट एक बेटर वर्जन बनना चाहती हूँ। जस खुद को मार देती है यस, और उसकी जगह ले लेती है। टैक्सी में भागते समय टैक्सी क्रैश हो जाती है और टॉमी मर जाता है। जस बच जाती है बट फिर से शिप डॉक पे खड़ी होती है और फिर से लूप स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ग्रीक मैथोलॉजी रेफरेंस की और जो सिंबलिज्म इसमें देने की कोशिश की गई है। यह शिप का नाम है इलियस, जो एक ग्रीक गॉड था, विंड्स का रखवाला। उसका बेटा सिसिफस एक किंग था जो इतना क्लेवर था कि उसने डेथ को भी 2 बार चीट किया, लेकिन उसकी चालाकियों की वजह से उसे मिलती है सबसे डेंजरस पनिशमेंट। एक पत्थर को पहाड़ के ऊपर ले जाओ, लेकिन हर बार वो पत्थर नीचे आ जाता है और ये काम उसे हमेशा के लिए करना पड़ता है। एंडलेस लूप। और यही हो रहा है जिसके साथ भी। हर बार वो सेम चीज़ें ट्राई करती है, लोगों को बचाने का, शिप से निकलने का, अपने बेटे को बचाना, लेकिन हर बार वो वहीं वापस आ जाती है। जैसे हर बार उसका बोल्डर नीचे आ रहा हो। ये मूवी एक मॉडर्न वर्जन है सिसिफस की कहानी का, जहाँ उसका गिल्ट उसका पनिशमेंट बन गया है। हर वर्जन ऑफ जस्ट चाहती है वो कुछ ठीक कर सके, लेकिन गिल्ट कभी ख़त्म नहीं होती। किलर जस्ट सोचती है मर्डर से एस्केप मिलेगा, बट वो और भी ज़्यादा फंस जाती है। इफ द बोल्ड किल देम ऑल, ये उसी का खुद का डेस्परेट नोट था अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। वो फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार फेल होती है। अब बात करते हैं मूवी का एंड और इसके डीपर मीनिंग को। ट्रायंगल कोई टिपिकल हॉरर मूवी फिल्म नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट लूप है, जहाँ हॉरर ब्लड से नहीं गिल्ट से निकलता है। हर व्यूअर का अपना इंटरप्रिटेशन है, अपना नज़रिया है।
पहली थ्योरी ये है, कुछ लोग मानते हैं कि जेस एक्सीडेंट में मर चुकी है और अब वो एक आफ्टर लाइफ लूप में है। हर बार वो गिल्ट की वजह से पनिश हो रही, हर रीसेट एक और चांस है, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती। और थ्योरी ये कहती है कि ये सब एक कोपिंग मैकेनिज्म है। अपने बेटी के साथ एक्सीडेंट के बाद जेस मेंटली ब्रेक डाउन कर गई और ये लूप उसका फ्रैक्चर्ड माइंड है, जहाँ वो अपनी गलती से बार बार लड़ रही है। एक और थ्योरी ये है कि, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब एक लिम्बो है, ना जिंदा ना मर चुकी है, एक ऐसी जगह जहाँ वो ट्रैप्ड है जब तक वो अपनी गिल्ट एक्सेप्ट नहीं करती। मेरा पर्सनल टेक ये कहना है, मुझे लगता है कि ये प्योरी कहानी एक डीप सिंबॉलिक मेटाफर है गिल्ट और रिग्रेट का। जब हम अपने पास से भागने की कोशिश करते हैं या उसे इग्नोर करते हैं, तब वो गिल्ट एक लूप बन जाता है। हर बार नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और तब तक छोड़ता नहीं है जब तक हम सच का सामना नहीं करते। ट्रायंगल हमें दिखाता है कि कभी कभी हॉरर हमारे अंदर होता है और उसे एस्केप करना इम्पॉसिबल लगता है until we truly accept it। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताओ आपका क्या मानना है, क्या जेस मर चुकी थी या ये सब उसके गिल्ट का पनिशमेंट था। और अगर आपको ऐसी साइकोलॉजिकल या अंडररेटेड हॉरर एक्सप्रेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सपनों में आ जाए और फिर कभी ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डर के साथ। तब तक के लिए लूप से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।